देख सकते हैं कितना घना जंगल है, तो आगे ना जाना ही बेहतर होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सांप या कोई जानवर। 8000 सर, ये काफ़ी बड़ा नंबर है। 8000 सर जो उन्होंने कटवाया, दीवार पर टंगवाया और बाद में फिर इस किले में ही दफन करवा दिया गया। हम लोग ये मोहम्मद वाली मस्जिद की तरफ, और अभी चलकर आपको दिखाते हैं किस तरह से ये मस्जिद लोधी के वक्त की है। करीब 500 से 550 साल इस मस्जिद को हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मैं रजा खान आज आप लोगों को दिखाने वाला हूं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया वो किला जहां उन्होंने 8000 मंगोलों का सर कटवा कर टंगवा दिया था। और इसी जगह पर आपको मैं दिखाऊंगा लोधी के वक्त की एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद जिसका नाम मोहम्मद वाली मस्जिद है। तो चलते हैं इस किले को और इस मस्जिद को एक्सप्लोर करते हैं, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, ये सीरी फोर्ट का जो है ये मेन एंट्रेंस गेट है इधर, और ये मेन रोड से लगा हुआ है। और इस साइड में सीरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और ये रोड से लगा हुआ है ये इसका एंट्रेंस गेट। तो अभी चलते हैं इसके अंदर और चलकर दिखाते हैं आपको किस तरह से अंदर आते ही कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा आपको। और ये आप देख सकते हैं ये उसी टाइम के किले का ये जो है ये कुछ रिमेन्स है यहाँ पर। ये सिर्फ वैसे यहाँ पर कुछ है नहीं खास देखने को, सिर्फ यहाँ पर टूटी हुई दीवारें और पत्थर, सिर्फ यही देखने को आपको मिलेगा। और ये आप देख सकते हैं इधर भी पहले ये किला का पूरा पार्ट हुआ करता था जो अब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। जब ये किला टूट गया तो फिर इसे सरकार ने अपने यूज़ में ले लिया, उस पर बिल्डिंग्स बन गई और करीब 8 किलोमीटर से भी ज़्यादा इसका एरिया था इस किले का, जो अब बिल्कुल ही थोड़ा बचा हुआ है। ये आप देख सकते हैं ये अंदर का व्यू किस तरह का है। और ये भी देखेंगे ये भी उसी वक्त का है, ये दीवार ये किले का जो है कुछ पार्ट बचा हुआ। ये बड़े बड़े पत्थर आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से हैं। और यही वो किला है जो अलाउद्दीन खिलजी ने जहाँ मंगोलों को बंदी बनाकर, करीब 8000 मंगोलों को बंदी बनाया था उसने, और उसका सर कटवाकर यहाँ की दीवारों पर टंगवा दिया था। इस किले के जो दीवार था इसका, उस पे मंगोलों के सर को कटवाकर टंगवा दिया था। उस वक्त में ये किला बन ही रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन उसका बाउंड्री इसके चारों साइड बाउंड्री बन चुका था, तो उस दीवार पे टंगवा दिया था उसने। इस किले को बनने में करीब 10 साल का वक्त लगा था। 1297 में ये बनना स्टार्ट हुआ था और 1307 में ये बनकर तैयार हो गया था। तो ये करीब 700 साल से भी पुराना ये किला हुआ करता था। बट अभी यहाँ सिर्फ जंगल और कुछ टूटी हुई दीवारें ही देखने को मिलेंगी। ये आप देख सकते हैं इसका व्यू किस तरह का है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन था वो सही क्वालिटी का हुआ नहीं था, जो मटेरियल उस टाइम में इस्तेमाल करे गए होंगे, इस वजह से ये ज़्यादा साल तक ये टिक नहीं पाया ये किला। और बाद में फिर ये किला खंडर में तब्दील होता गया और फिर उस तरह से मेंटेनेंस भी इसका नहीं हुआ। और दिल्ली सल्तनत के वक्त में ऐसा होता था कि जो भी नए सुल्तान बनते थे, जो भी दिल्ली के सुल्तान बनते थे, जो गद्दी पे बैठते थे, वो अपना एक नया शहर बसाते थे। ये एक्चुअली में एक शहर अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया था, जो उस वक्त का ये दूसरा शहर हुआ करता था। वैसे तो 7 शहर यहाँ पर अलग अलग सुल्तानों ने अपने अपने वक्त में यहाँ पर बसाया, जिसमें कि ये उस वक्त का ये दूसरा शहर हुआ करता था। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ जंगल ही जंगल है। और इसी जगह पर किसी वक्त में 700 साल से पहले यहाँ पर 8000 मंगोलों के सर को टंगवा दिया गया होगा। ये क्या नज़ारा होगा उस वक्त, ये आप देखेंगे। सिर्फ जंगल ही है यहाँ पर, लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं है इस जगह के बारे में, बहुत कम ही लोग यहाँ पर आते हैं। ये आप देखेंगे, मैं अभी इसे जूम करके दिखाता हूँ। आप देखेंगे ये भी उसी वक्त का ये दीवार है। और इस किले में 7 गेट हुआ करते थे पहले, बट अभी यहाँ पे कुछ भी दिख नहीं रहा वैसा। अब मोस्टली एरिया ये जंगल से भर चुका है, तो इसलिए कुछ खास दिखेगा नहीं। और इसके इस दीवार के उस तरफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, सीरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और इस साइड भी
शायद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का या कुछ गवर्नमेंट का ही कुछ, यहाँ पर गवर्नमेंट की कुछ बिल्डिंग्स हैं उधर, तो वो बन चुका है अब। पहले ये करीब 8 किलोमीटर से भी ज़्यादा के एरिया में ये पूरा किला हुआ करता था और इसमें 7 गेट्स थे। तो आगे शायद जाना मुश्किल होगा क्योंकि आगे और भी घना जंगल है, ये आप देख सकते हैं। तो आगे भी इस किले का रिमेन्स है और सिर्फ दीवारें और कुछ पत्थर आपको देखने को मिलेंगे आगे भी। ये आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है, तो आगे ना जाना ही बेहतर होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सांप या कोई जानवर। तो वापस तो फ्रेंड्स अभी हम लोग हैं अलाउद्दीन खिलजी के बनाए गए सीरी फोर्ट के अंदर, सीरी किले के अंदर, और यहाँ पर आपको मैं दिखाने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह। और अभी जैसे मैंने बताया कि यही वो किला है जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने 8000 मंगोलों को बंदी बनाकर उनका सर कटवाकर टंगवा दिया था। ये वही किला है, ये उस टाइम में अंडर कंस्ट्रक्शन था ये किला, उस टाइम में ये बन रहा था, तभी मंगोलों ने हमला कर दिया था और अलाउद्दीन खिलजी ने उनका सर कटवाकर इसके चारों तरफ दीवारों पर जो है इसके टंगवा दिया था। ये किला करीब 8 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े एरिया में था। अभी तो कुछ भी नहीं बचा है, इसके अगल बगल सारा जो है दूसरे यहाँ पे बिल्डिंग्स बन गए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन चुका है, गवर्नमेंट के अंडर आ चुका है। लेकिन यही कुछ थोड़ा सा पार्ट है जो अभी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दीवारें और कुछ रिमेन्स ही बचे हैं यहाँ पर। और ये जो इस तरह का आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सर्कल की तरह ये जो बना हुआ है, ये बुर्ज हुआ करता था उस टाइम में। आप किले में देखेंगे बुर्ज होता था। तो उस सर को जब टंगवा दिया था कुछ टाइम तक उसने छोड़ दिया वहाँ पे ताकि मंगोलों के अंदर दहशत फैल जाए। उसके बाद सारे सर को जो है इस तरह के बुर्ज के अंदर या जो भी दीवारें उस समय बन रही थी उसके अंदर दफनवा दिया था, अंदर डलवा दिया था। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर वो सर अंदर दफन है। और इसी तरह से आप देखेंगे कुछ कुछ दूर पर इसी तरह का बुर्ज इस किले में बनाया गया था। तो अभी आइए आगे मैं दिखाता हूँ, आगे भी इसी तरह का बुर्ज बनाया गया था। आप किले में देखेंगे बुर्ज काफी बड़ा होता था, इसके अंदर सैनिक खड़े होते थे वहाँ पर पहरेदारी करने के लिए, ये आप देखेंगे। तो अभी आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से है। तो इसी तरह का बुर्ज इस किले के अंदर कई थे। और ये जो किला था ये अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरा शहर बसाया था मंगोलों से लड़ने के लिए, क्योंकि मंगोल उस टाइम में काफ़ी हमला करते थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुस्तान को मंगोलों के जो हमले से काफ़ी बार बचाया, करीब 8 से 10 बार मंगोलों से बचाया उन्होंने। और अगर उस टाइम नहीं बचाते होते तो आज कुछ अलग ही सीन होता इस हमारे हिंदुस्तान का। तो वो काफ़ी दिलेर और लीडर और सख्त दिल इंसान थे और 20 साल तक उन्होंने हुकूमत करी दिल्ली पर। और ये आप देखेंगे, ये देखिए इसका शेप किस तरह का है, ये इसी तरह का कई यहाँ पर आपको बना हुआ दिखेगा। ये आप देखिए, ये पूरा सर्कल शेप का है। इसी के अंदर सर को दफना दिया गया था मंगोलों के। 8000 सर, ये काफ़ी बड़ा नंबर है। 8000 सर जो उन्होंने कटवाया, दीवार पर टंगवाया और बाद में फिर इस किले में ही दफन करवा दिया गया। लेकिन बैड लक, ये किला टिक नहीं पाया आज तक। कई किला इससे भी पुराना आपको आज दिखेगा सही सलामत, लेकिन ये इसलिए नहीं टिक पाया क्योंकि उस टाइम में कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी अच्छा नहीं था और जो वक्त के साथ साथ वो ढह गया। फिर आगे जो सुल्तान आए वो लोग क्या करते थे, उस टाइम में अपना किला बनाते थे, अपना शहर बनाते थे। तो दूसरे जो सुल्तान हुआ करते थे उनके किले को तोड़ करके उसका जो पत्थर जो मटेरियल होते थे उसको इस्तेमाल करा करते थे। तो ये वजह भी रहा है इस किले को का नामो निशान मिट जाने का। तो ये आप देख सकते हैं, आगे फिर जंगल है, काफ़ी घना जंगल है आगे। तो अंदर आगे जाना थोड़ा सही होगा नहीं। तो ये आप देख सकते हैं, ये सीरी फोर्ट और इधर काफ़ी खूबसूरत मस्जिद, मोहम्मद वाली मस्जिद, लोधी के वक्त की 500 से 550 साल इस मस्जिद हो चुका है। आगे ये मस्जिद है, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरह से। ये वो लॉक रहता है, कोशिश करूंगा जहाँ तक हो सकता है मैं कवर करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको अभी ये दिखाया और अभी जो बचा है जो पार्ट वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरह से। ये तो हमारे साथ अभी चलते हैं हम लोग ये मोहम्मद वाली मस्जिद की तरफ और अभी चलकर आपको दिखाते हैं किस तरह से ये मस्जिद लोधी के वक्त की है। करीब 500 से 550 साल इस मस्जिद को हो चुका है। और चलते हैं इसके करीब और चलकर आपको दिखाते हैं किस तरह से है। ये पैसेज बनाया गया है इस मस्जिद की तरफ जाने के लिए। ये आप देखेंगे रेड सैंडस्टोन और लाइमस्टोन से इस मस्जिद को बनाया गया। इसका ये एंट्रेंस गेट है इधर, ये आप देख सकते हैं किस तरह से। और काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर आपको इसका नज़ारा देखने को मिलेगा। ये देखेंगे इसका जो बाहर का यहाँ पर आप देखेंगे जो एरिया है, काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पर।
काफ़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पे प्लांटेशन करा गया है। ये आप देखेंगे यहाँ पे गुलाब के फूल भी लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन मेंशन है इस मस्जिद का, ये आप देख सकते हैं। मोहम्मद वाली मस्जिद, मोहम्मद वाली मॉस्क, और 1451 से लेकर 1526 के बीच में इसे बनाया गया था, क्योंकि यही वो वक्त था जब लोधी डायनेस्टी की हुकूमत रही। सबसे पहले बहलोल लोधी जो लोधी डायनेस्टी के फाउंडर थे, उसके बाद उनके बेटा सिकंदर लोधी, और सबसे आखिरी जो सुल्तान रहे वो थे इब्राहिम लोधी, जिन्हें बाबर ने हराकर और फिर मुगल राज का स्टार्टिंग करा था। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस मस्जिद का एंट्रेंस गेट है, लेकिन बैड लक ये लॉक्ड है, ये लॉक्ड रहता है। अंदर पब्लिक का जाना अलाउ नहीं है, तो ये सरकार की तरफ से इसे बंद कर दिया गया है। और ये अंदर मस्जिद काफ़ी खूबसूरत है, पर अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर सदियों से नमाज ना हुई, ना ही अज़ां हुई। तो अभी मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक हो सकता है अंदर का व्यू लेने का और आपको दिखाने का, तो आप हमारे साथ बने। तो फ्रेंड्स, ये देखेंगे आप, ये मस्जिद का अंदर का व्यू ये किस तरह का है, ये देख सकते हैं आप। काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पर, और ये देखेंगे आप मस्जिद की बिल्डिंग बिल्कुल सही सलामत है। इतना साल हो चुका है इस मस्जिद को, पर ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छे कंडीशन में ये दिख रही है। ये मस्जिद घूम करके दिखा रहा हूँ, अंदर तो जा नहीं सकते, बैड लक, ये लॉक्ड है। तो ये आप देख सकते हैं मस्जिद की बिल्डिंग किस तरह से है, ये आप देखेंगे। ये बड़े बड़े पत्थर से आप देखेंगे इसे बनाया गया, और इसके 3 एंट्रेंस गेट्स हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। ये मेहराबदार, ये एंट्रेंस गेट्स, और इसकी दीवार में यहाँ पर आप देखेंगे ये मेहराब शेप के ये डिज़ाइंस बनाए गए हैं यहाँ पर। और इसके ऊपर आपको दिखेगा एक बड़ा गुंबद, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा गुंबद है ये। और ये मस्जिद के बाहर का व्यू, ये सामने का नज़ारा, ये आप देख सकते हैं किस तरह का, काफ़ी ग्रीनरी है, काफ़ी मेंटेन्ड है। ये अच्छी बात है कि इसे सरकार ने मेंटेन रखा है। और ये मस्जिद इतनी खूबसूरत है और मेंटेन्ड भी है, पर अफसोस की बात ये है कि यहाँ पर सदियों से नमाज नहीं हुई, ना ही अज़ां हुई। ये पता नहीं लास्ट टाइम यहाँ पर कब अज़ां हुई होगी, नमाज हुई होगी, लोगों ने नमाज़ पढ़ी होगी, ये कुछ पता नहीं। पर ये मस्जिद अगर आबाद हो जाए तो यहाँ पे एक अलग ही रौनक होगा। तो हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह करे ये मस्जिद आबाद हो जाए, इंशाअल्लाह आमीन। तो ये आप देख सकते हैं, ये खूबसूरत मस्जिद लोधी के वक्त की, हो सकता है इसे सिकंदर लोधी ने बनवाया हो या इब्राहिम लोधी ने अपनी हुकूमत के वक्त में बनवाया हो। तो ये मोहम्मद वाली मस्जिद, नाम भी काफ़ी मुबारक नाम है इसका, इस मस्जिद का। तो ये आप देख सकते हैं इस मस्जिद का व्यू, ये इस मस्जिद का बाउंड्री, ये आप देख सकते हैं। बैक साइड का व्यू, इस मस्जिद का ये बैक साइड का व्यू है तो काफ़ी मेंटेन्ड ये जगह, सरकार ने इसे मेंटेन रखा है, काफ़ी ग्रीनरी है, साफ़ सफाई है, बहुत सुकून है इस जगह पर। आप आएंगे यहाँ पर तो आप यहाँ पर घंटों टाइम बिता सकते हैं बैठकर। ये देखिए यहाँ पर बैठने के लिए बनाया गया है, यहाँ पर लोग यहाँ पर बैठ करके कुछ टाइम बिता सकते हैं। ये सीरी फोर्ट, जो सीरी किला है, जो किला हुआ करता था, तो है नहीं, तो उसी कैंपस के अंदर ये मस्जिद भी है। तो ये आप देख सकते हैं इसका व्यू किस तरह का है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर, बट हाँ ये हिस्टोरिकल ये मॉन्यूमेंट रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एक बार आना बनता था और आप लोगों को दिखाना भी बनता था। तो इसलिए मैंने कोशिश करी यहाँ पर कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखा पाऊँ और इसके बारे में बता पाऊँ। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर का नज़ारा। ओके फ्रेंड्स, अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और अभी मैंने आपको दिखाया ये खिलजी का सीरी फोर्ट, सीरी किला, और ये लोधी की वक्त की खूबसूरत मस्जिद, और इसके बारे में मैंने बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये देखकर जानकर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं एक नई जगह, नई वीडियो में। तब तक अपना ख़ास ख्याल रखें। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।